तो दोस्तों कहीं ना जाएं, क्योंकि हम आ चुके हैं आपके बीच में। आज हमारा चौथा एपिसोड आपके सामने पेश हो रहा है और सिंगर्स लाइव टॉक शो आपके लिए लेकर आया है एक और नई सौगात। और हमारे बीच में आज हम जो शो करने वाले हैं उसमें आपको पता है, जैसे कि हम लोग हमारे सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, तो आज की जो हमारी सेलिब्रिटी है वो मिस्टर अशोक कुमार शर्मा जी हैं। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टूडियो में सर। नमस्कार। और मेरे जितने भी फेसबुक यूजर और मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स हैं जो अभी ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, आज हमारा चौथा एपिसोड है। 3 एपिसोड को आपने बहुत सराहा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ये शो दिन पे दिन, मुश्किल से दिन ही हुए अभी, उस दिनों में ये शो बहुत तरक्की कर रहा है और बहुत अच्छी टीआरपी पे है। तो मैं मेरे सारे फेसबुक यूजर और मेरे जितने भी मेरे मित्र हैं जो मुझे हम लोग इस शो को ऑनलाइन देखते हैं, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं जिनने हमारे प्रोग्राम को इतना सराहा। और दोस्तों ये प्रोग्राम लोगों को, ऑडियंस को देखने के बाद इतने कॉल्स और इतने वीडियोस पोस्ट होके व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि हम यहाँ पर हमारे लिए सीक्वेंस बनाना मुश्किल हो गया कि हम कब उनके प्रोग्राम को प्रसारित करेंगे। लेकिन ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है दोस्तों, जो भी हमारे सेलिब्रिटी आते हैं इसके लिए उसका लाइफ टाइम अचीवमेंट रहता है। ये हम उनको यहाँ से बुला के उनके साथ बात करते हैं और बात करने के साथ साथ उनके बारे में जानते हैं, उनकी हॉबीज के बारे में जानते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनके गाने सुनते हैं। तो आज चौथे एपिसोड आपके लिए। और हमारे बीच में आज उज्जैन से, सेंट्रल इंडिया जो इंडिया का सेंटर है उसमें उज्जैन से हमारे बीच में श्री अशोक कुमार शर्मा जी आज हमारे बीच में है। और शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और यू आर वेरी लकी एट 4th नंबर कि आपका 4th नंबर पे हम यहाँ पर आपको बुला पाए। और मुझे लग रहा है कि आज का शो बड़ा मस्ती भरा होगा। मैं सभी अभी तक के जितने भी मेरे फेसबुक यूजर हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि वो सारे के सारे अभी जल्दी से ऑनलाइन आ जाएं, क्योंकि ये शो चालू हो चुका है और बहुत जबरदस्त शो होने वाला है। आज का भी बहुत जबरदस्त शो होने वाला है, क्योंकि शर्मा जी जो हैं वो इसलिए बुलाए गए हैं क्योंकि उनकी आवाज बहुत अच्छी है। और जो आवाज के धनी होते हैं, वो आवाज के धनी जो लोग होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर सिंगर्स लाइव टॉक शो पे बुलाया जाता है दोस्तों। और मैं सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप में से भी जो हमें देख रहे हैं और जो गाना गाने का शौक रखते हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि वो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको नीचे स्क्रॉल में दिख जाएगा, वहां पर आप हमें व्हाट्सएप अपने गाने का 1 मिनट का वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, तो हम उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको बुला लेंगे। तो दोस्तों आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे जो अशोक शर्मा जी हैं उनसे थोड़ा सा, कैसा लग रहा है सर आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है जी। सिंगर क्लब इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर जी जी, मुझे यहाँ बुलाया आपने जी, दर्शकों के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया जी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और सभी का स्वागत करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूँ सर आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बता दें कि आपका नाम और आप क्या करते हैं, और थोड़ा सा छोटा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन आप बता देंगे तो बहुत मजा आएगा। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है और सरस्वती शिशु मंदिर में मैं ऑफिस में वर्क करता हूँ। और गाने का शौक नहीं कह सकते इसे, ये एक तरह से रग रग में बसा हुआ है। तो बचपन से ही है, दिन पर दिन कुछ ना कुछ रियाज और भी एक्टिविटीज चलती रहती है। और उज्जैन में रहता हूँ, ये मेरा छोटा सा परिचय है। और सिंगर क्लब इंडिया इसका सदस्य हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप बहुत अच्छे हैं और बाबा महाकाल की नगरी में आप यहाँ पर विराजित हैं। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता कि बाबा महाकाल खुद ही यहाँ सबकी रूह में है और वो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम कुछ करें। दोस्तों मैं आपका वीडियो मैं देख रहा हूं यहाँ पर सभी का, कौन कौन ऑनलाइन हो चुके हैं, और मैं सभी से गुजारिश कर रहा हूं, मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं यहाँ पर आपको सभी को ऑनलाइन देख पा रहा हूं।
कि जितनी भी हमारी ऑडियंस है वो सारी ऑडियंस ऑनलाइन हो चुकी है, और ऑडियंस ऑनलाइन होने के साथ साथ बहुत शानदार प्रोग्राम आपके बीच में लेकर हम आए हैं। दोस्तों, अभी तक जो लोग ऑनलाइन नहीं हुए, मैं सभी से फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि कृपया करके वो ऑनलाइन हो जाएं और हमारे इस प्रोग्राम को सराहें। बहुत सारे लोग, वेरी गुड। और ये प्रोग्राम दोस्तों बहुत ही एक अच्छी ऊंचाई पे आ चुका है 4 दिन के अंदर। मैं शर्मा जी जो है ये मोहम्मद रफी साहब के बहुत अच्छे दीवाने हैं और मैं इनसे बहुत गुजारिश करता रहा, मैं बहुत मतलब इनके आवाज का बहुत बड़ा फैन हूँ। शर्मा जी जो है वो अपनी मधुर आवाज के कारण बहुत फेमस है, वह थोड़े से शायर। और शर्मा जी, आपका मैं सोचता हूँ कि एक गाना आपका कर देते हैं पहले, तो लोगों को पता लग जाएगा कि आज कौन सी सेलिब्रिटी हमारे बीच में आई है। तो जैसा आप बताएं सर, जो आप गाना बताएं। बिल्कुल। एक गाना आप शर्मा जी अपनी आवाज में आपके बीच में रख रहे हैं। बहुत बढ़िया गाना शर्मा जी आपके लिए। आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगीन शाम। देखो 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 देखो, an evening in Paris। आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगीन शाम। देखो 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 देखो, an evening in Paris। देखो ये परियों की टोली, मीठी मीठी इनकी बोली। क्या क्या दिल पे रंग जमाए, जलवों की ये आंख मिचोली। अरे देखो ये परियों की टोली, मीठी मीठी जिनकी बोली। क्या क्या दिल पे रंग जमाए, मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगीन शाम। देखो 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 देखो, an evening in Paris। क्या बात है। हाथों में हाथों को डाले, फिरते हैं आशिक निराले। ढूंढो यहाँ तुम भी साथी, मिल जाएंगे हुस्न वाले। अरे हाथों में हाथों को डाले, फिरते हैं आशिक निराले। ढूंढो यहाँ तुम भी साथी, मिल जाएंगे हुस्न वाले। अब ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगीन शाम। देखो 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 देखो, an evening in Paris। वाह सर, बहुत बढ़िया। क्या थैंक यू सर। इस गाने का आनंद ही कुछ हो। धमाकेदार आज हमारा स्पोर्ट्स शो जो है, धमाकेदार। अपने दिल का
धमाकेदार फूड शो हमारे बीच में जो है आपने सुन ही लिया होगा दोस्तों। हमारे शर्मा जी जो है एकदम धमाकेदार साउंड है और उनका जो साउंड है वोकल है वो बहुत आप सुनने में बहुत मजा आ रहा होगा आपको। और दोस्तों अगर मजा आ रहा है तो मैं सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी स्क्रॉल नीचे स्क्रॉल चल रहा है वहां पर नंबर आ रहा होगा दोस्तों, तो वो जो नंबर आ रहा है वो नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं और अपना 1 मिनट का वीडियो हम पर वहां पर शो कर सकते हैं। आज का हमारा जो शो है ये बड़ा यूनिक शो है। शर्मा जी कैसा रहा आपके जीवन के अंदर हमारे संगीत का जो कैसा प्रभाव है, मतलब आप क्या सीखे हुए हैं सर? हाँ, शुरू में जो प्रारंभिक शिक्षा होती है संगीत की वो तो सीखी है मैंने जी। उज्जैन में संगीत महाविद्यालय है, माधव संगीत महाविद्यालय। हाँ हाँ, तो वहां से मैंने करा है। अरे वाह, बीमू फर्स्ट ईयर तक किया है, उसके बाद फिर व्यस्तता के कारण कर नहीं पाया। क्या करते हैं सर आप वहाँ पे स्कूल में? स्कूल में अकाउंट्स का काम करते हैं। वेरी गुड। आज हमारे बीच में अकाउंट एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत बिजी रहता है इंसान, लेकिन उसके बावजूद भी शर्मा जी जो है हमारे वो बड़ा टाइम निकालते हैं यूनिक, और उस टाइम निकालने के बाद फिर भी वो संगीत को आज भी एंजॉय कर रहे हैं। और जीवन में संगीत का कैसा असर, अभी तक की जो लाइफ है उसमें संगीत का कैसा आपका असर रहा आपके जीवन में? अभी कैसा असर है मतलब संगीत का? क्या आप रोज डेली प्रैक्टिस करते हैं? जी सर, कम से कम आधे घंटे की तो रियाज होती होगी। अरे वाह सर, रोज? हाँ, डेली का नियम है। तभी वो इतने हाई लेवल के हाई पिच के गाने जो उनको आप ऐसा पकड़ के गाना गाते हैं। जी, ये तो सर ईश्वर की कृपा है। इसमें तो कुछ भी नहीं, उसी ने जो दिया है उसको संभालने के रखने की कोशिश करते हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी तो कुछ नहीं है, उसका जब तक सिर पर हाथ है जी तब तक हम हैं जी। हाँ, और संगीत का तो सर ऐसा है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था जी कि शौक नहीं, ये तो रग रग में बसा हुआ है, खून में बसा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। जिस दिन मैं रियाज नहीं करता उस दिन ऐसा लगता है बहुत कुछ छूट गया। ओह माय गॉड, ऐसा महसूस होता है। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। जो लोग संगीत में डूबे हुए हैं उनको रोज अगर संगीत ना करें तो उनको लगता नहीं कि आज का दिन उगा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी शख्सियत हमारे बीच में। और क्या हॉबीज है सर आपकी? बस इसके अलावा, संगीत के अलावा तो कोई हॉबी है नहीं। क्या स्कूल लाइफ में भी आपका ऐसी रहा? हाँ, ऐसे स्कूल लाइफ में, मतलब स्कूल में मैं खुद रचनाएं भी लिखता हूँ। अच्छा। अपने खुद लिरिक्स लिखता हूँ। अच्छा। और कंपोज करता हूँ, गाने बनाता हूँ। एक चीज है जो ऊपर वाले की तरफ से अपने आप ही आ जाती है, मतलब बोल और धुन दोनों एक साथ दिमाग में आते हैं। अरे वाह सर। कई बार तो संगीत के प्रति ऐसी दीवानगी है कि रात में सपने में भी दिखाई देती कि हाँ ये धुन बन गई है, ये बोल हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्या अगर लाइन कुछ सुनाइए ना सर, कुछ भी जो आपकी स्वरचित हो। वैसे तो हर प्रकार का चुनाव करता हूँ जी। भजन है जी। गीत है, देशभक्ति गीत है जी, है ना, ये सारी चीजें हैं। अब जैसे हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा जो करते हैं, अरे वाह, सैनिक। और जो हाँ सैनिक जो जी, और जो अपने दुश्मनों को ललकारते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके मन की जो आवाज है जी, वो मैंने 4 लाइनों में बोली थी। बिल्कुल। तो आपको कह के सुनाता हूँ। हाँ, लिखा भी मैंने है और कंपोजिशन भी मेरी है। पर हम आपका गाना सुनना चाहते हैं, ये बात गाना तो हम सुनेंगे। हाँ, वो जो 4 लाइनें गा के सुनाऊंगा मैं आपको। अच्छा ठीक है, प्लीज प्लीज जी। भारत देश के दुश्मन सुन लो, हर भारतवासी एक आग का गोला है। छू मत लेना भूल से भी, भारत एक जलता शोला है। भारत देश के दुश्मन सुन लो, अब इस गुलशन से माटी को है काट दिया। गड़ा हुआ था शूल जो धरती के सीने से निकाल दिया। अब इस गुलशन से माली ने कांटों को है काट दिया। गड़ा हुआ था शूल जो धरती के सीने से निकाल दिया। अब ना कोई वार सहेंगे
इस धरती के सब जख्मों को अपने लहू से हम धो देंगे। खून का हर कतरा कतरा अब नए जोश से बोला है। छू मत लेना भूल से भी, भारत एक जलता शोला है। भारत देश के दुश्मन सुन लो। वाह सर वाह, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। 15 अगस्त भी पास आ रही दोस्तों, और मेरे को लग रहा है कि आज मैं 15 अगस्त का ही फेस्टिवल कर रहा हूँ यहाँ पर। और इतने बढ़िया सैनिकों के लिए सर ने लिखा, स्वर रचित है इनका। ये भी एक हॉबी है दोस्तों, क्योंकि संगीत है और सर ने इतना उसको उत्साह से जोश भरने के अंदाज में गाया, ये बहुत सराहनीय। हेड्स ऑफ सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वर रचित आपकी जो कल्पना है ये, जिसको आपने संगीतबद्ध करके हमें सुनाया। हमारे दर्शक भी आज सुन के बड़ा एनर्जेटिक हो गए होंगे कि इतनी बढ़िया रचनाएं आपने लिखी। एक आध गाना हो जाता है सर, फिर मैं आपसे कंटिन्यू करता हूँ। जी जी, कौन सा गाना सुनाएंगे सर? एक यशुदास जी का है। अच्छा, यशुदास जी, कौन से सिंगर को पसंद करते हैं आप? वैसे तो सर अधिकतर तो मेरे मन के बहुत ज्यादा करीब रफी साहब ही हैं, मगर जो गीत अच्छा लगता है वो मैं गाता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। सिंगर कोई भी हो जी। बस चलिए एक सुनते हैं सर, ये आपका एक सॉन्ग, हमारे दर्शक भी बहुत देर से बैठे हुए हैं जी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, सुपर, बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे मित्र ऑनलाइन में देख रहा हूं आप सभी को। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सारा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आगे यहाँ रे, आगे यहाँ रे। मोर के पाँव में पायलिया पहना दूं, तू गाती कोयलिया को फूलों का गहना दूं। यही घर अपना बनाने को पंछी करे देखो, सिक्के जमाने रे सिक्के जमाने। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आगे यहाँ रे, आगे यहाँ रे। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे, आधा जवारे। क्या बात है, बहुत अच्छा।
हमारे आकाश हमारे ओ, ओ, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। वाओ सॉन्ग है, वाओ, बहुत सुंदर शर्मा जी। मतलब ऐसा लग रहा है तो हम लाइव बैठे हुए हैं और एक के बाद एक बेहतरीन गाने आपसे सुन रहे हैं। कोई संगीत से आपका लगाव तो मुझे दिख रहा है गानों के अंदर। गाना भी बड़ा आपने सुंदर सुना है कि गौरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। कोई कोई बहुत मधुर गीत है। हाँ मधुर भी है सर, शब्दावली भी बहुत अच्छी है उसकी। शब्दावली बहुत अच्छी है और यशोदास जी ने बहुत सुंदर गाया है। हमारे ऑडियंस इतनी भी है, मैं सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये कौन सी फिल्म के गाने सर गा रहे हैं। अगर फिल्म का नाम भी लिखेंगे आप तो मजा आएगा वहां पर। अगर ऑडियंस को पता हो कि कौन सी फिल्म का गाना है ये, तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो ऑनलाइन वहां पर नाम जरूर लिखे पिक्चर का। सर कोई ऐसी इंसिडेंट हो जो आपको याद आ रहा हो और आज आपको बताना चाह रहे हो, कोई ऐसी बात? उसके पहले मैं काम कर लेता हूँ, आप याद कर लीजिए थोड़ा सा। दोस्तों एक और हमारा ये जो ऑनलाइन लाइव म्यूजिक लाइव टॉक जो है, इस टॉक के अंदर हम लोग एक और करते हैं कि हमारे जितने भी स्पेशल गेस्ट यहाँ आते हैं जो घरों में है और आज यहाँ पर सेलिब्रिटी है हमारे बीच में, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि चार लोगों के उनसे नाम ले लेता हूँ कि वो यहाँ से ऑनलाइन वो यहाँ से किसी को गाना भी डेडिकेट कर सकते हैं। तो शर्मा जी से मैंने कुछ 4 नाम लिए थे और रैंडमली जो मैं देख पा रहा हूं मेरे कंप्यूटर पे, और मिस्टर निर्मल पोरवाल जो है, इनका नाम सजेस्ट हुआ है। वो क्या मैं निर्मल पोरवाल जी जो है वो क्या करते हैं सर? मेरे साथ ही है, कलीग है। अच्छा, हाँ, साथ में काम संगीत का शौक रखते हैं। हाँ, संगीत का शौक रखते हैं। तो आज ये गाना आप उनको डेडिकेट करना चाह रहे हो, अगला वाला? हाँ बिल्कुल। चलिए कॉल करते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं निर्मल जी। क्या वो अभी होंगे वहां पर, मिल जाएंगे, बात हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, ठीक है, कॉल करके देख लीजिए, एक बार चेक कर लेते हैं। हेलो, क्या मैं निर्मल पोरवाल जी से बात कर रहा हूँ? सर मैं सिंगर्स लाइव टॉक शो से बात कर रहा हूँ, प्रोफेसर शिंदे हूँ। और यहाँ पर आपके मित्र हैं मेरे सामने, अशोक कुमार जी। आज सर वो यहाँ पर सेलिब्रिटी है हमारे शो की, और इस शो के अंदर ये पूरा शो जो है फेसबुक के माध्यम से सभी को दिखाया जाता है। और ये मुश्किल से चौथा एपिसोड है। चौथे एपिसोड में आपके जो मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र जो है, उनको चांस मिल गया यहाँ आने का, और इनने गुजारिश करी कि मेरे मित्र ने निर्मल जी उनको जरूर गाना सुनाइए। तो मैंने बोला मैं कॉल ला के देखता हूँ, अगर वो मुझे रिक्वेस्ट करता हूँ सर से। कैसा लग रहा सर आपको? मुझे बहुत बढ़िया लग रहा, बहुत खुशी हो रही है कि आज काम पे। जी सर, क्या आप क्या करते हैं सर? आप अच्छा, संगीत से शौक है आपको भी? तो एक गाना आपके लिए डेडिकेट कर रहे हैं सर ये। जी सर, कौन सा सुनाना चाहेंगे सर? लीजिए। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी हवा
बजी, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की गली, मन की गली में है खलबली, कि उनको तो बुलाओ। ओ हो खोया खोया चांद, खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। बहुत बढ़िया। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। ओ हो खोया खोया चांद, खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो पास, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। ओ हो खोया खोया चांद, खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। हम तो चले हैं जिनके लिए, हम तो चले हैं जिनके लिए, बिन कुछ कहे वो चुप रहे, कोई जरा ये उनसे कहे ना ऐसे आजमाओ। ओ हो खोया खोया चांद, खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, 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 खोया खोया चांद। थैंक यू। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। निर्मल जी कैसा लगा आपको? और बहुत बढ़िया, मैं तो इनके गाने डेली सुनता हूँ, जी बहुत अच्छा गाते हैं। निर्मल, बहुत ही अच्छे। ये कुछ बोलना चाह रहे हैं आपसे? हेलो निर्मल, हेलो हेलो। हेलो, हाँ निर्मल, क्या हाल है? अरे बढ़िया है सर, क्या गजब का गाना गाया है आपने। अरे हमारे सर हैं शिंदे सर, उन्हीं के सौजन्य से बैठा हूँ मैं आज यहाँ पर। नहीं ये आपको ये दोस्त के माध्यम से बहुत बहुत बधाई है। चलिए थैंक यू है ना। वेलकम वेलकम। जी सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे बीच में निर्मल पोरवाल जी, और ये हमारे जो अशोक शर्मा जी हैं, उनके मित्र हैं, और बड़ी सुंदर सी उन्होंने बातचीत करी अभी।
और हमारे शर्मा जी तो आपने देखा है कि धुआंधार एकदम गाने में। और सर थोड़ी और बातचीत करता हूँ आपसे, घर में आपके बच्चे वगैरह कितने हैं? एक बेटा है, एक बेटी है। अच्छा, बेटा तो सब गाते हैं? हाँ, गाने का शौक, बिटिया भी बहुत अच्छा गाती है। अरे वाह सर। हाँ, बहुत अच्छा गाती है बिटिया जी। और बेटा भी अच्छा गाता है। घर में मतलब म्यूजिक का माहौल है आपके? हाँ, म्यूजिक का माहौल है घर में। सबसे पहले मेरी जो माता जी थी जी, वो भजन गाया करती थी पहले। हाँ वो तो दिख रहा है। हाँ, उनको गाने का शौक था जी। तो इसीलिए मुझे भी आया है। अब माता जी ने तो गॉड गिफ्ट तो हो गई। हाँ, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पेरेंट्स से हमको वो तोहफे में मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर में माहौल एकदम म्यूजिक का है। हाँ, म्यूजिक का माहौल। स्टेज वगैरह पे भी आपने परफॉर्म किया है? हाँ, स्टेज स्टेज पे। पे। हाँ, जो देशभक्ति कार्यक्रम होते हैं, जी। स्टेज पार्क पे होते हैं, स्कूलों में होते हैं, और भी कई जगह पे कार्यक्रम दिए हैं। जी, बिल्कुल सही है। वो आप लिखने का काम करते हैं तो देशभक्ति, हाँ, कि मतलब मैंने देखा कि आप में थोड़ा एनर्जी और उत्साहवर्धन करने वाले ऐसे गाने जो हैं, हाँ। वो आप देश की रक्षा के लिए जो सिपाहियों को जरूरत है वैसे गाने। बिल्कुल, कोशिश यही रहती है जी। शब्द अच्छे हो जी। धुन अच्छी हो, एनर्जेटिक हो। हाँ, वो एनर्जी तो दिख रही है सर आप कहते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। कई अवार्ड वगैरह मिले आपको? हाँ, म्यूजिकल अवार्ड भी मिले हैं, स्कूलों में भी मिले हैं जी। और पुरस्कार भी जीते हैं। अरे वाह। सबसे बड़ा पुरस्कार तो ये है कि आप हैं जी, हमारे व्यूवर्स हैं जी, वो ध्यान से सुनते हैं, उसको सराहते हैं। ये सबसे बड़ा पुरस्कार सबसे है। बढ़िया बात सर ये कि इनसे बड़ा ऑनर नहीं है कि हमारे व्यूअर्स जो है, और मैं देख रहा हूँ मोबाइल के ऊपर उनको सुन कि के बहुत ज्यादा लोग अभी ऑनलाइन हैं और आपको देख रहे हैं सर। हमारा हौसला बढ़ाते हैं। ये बिल्कुल सबसे बड़ी बात है। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि जो हमारे व्यूअर हैं वही हमारे भगवान हैं। बिल्कुल, सारे पुरस्कार जी, इन दर्शकों के, माननीय दर्शकों की भावनाओं के आगे सब ठीक है। उनको खुश करना बहुत जरूरी है, ये बात सही है। और मैं आपको देख पा रहा हूँ, मैं आप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो ऑनलाइन है, मैं सभी को यहाँ पर मेरे मोबाइल पे मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ, और मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप कंटिन्यू रहें, क्योंकि ये प्रोग्राम आपको बाद में देखने को नहीं मिलेगा। और ये प्रोग्राम जो है लाइव देखने का मजा कुछ और है। तो मैं गुजारिश करता हूँ, फिर से बहुत सारी व्यूइंग हो चुकी है, बहुत बढ़िया कमेंट्स और शेयरिंग, बहुत बढ़िया। एक आध गाना और सुनते हैं सर, फिर और कुछ बात करते हैं आपसे। तो मैं हमारे जो दर्शक हैं उन सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो अभी ऑनलाइन अगर हो, गाना सुन रहे हो, तो गाने का जो फिल्म है उसका नाम जरूर लिखे वहां पर, तो मुझे पता लग जाएगा कि आप अभी वो गाने को सुन रहे हैं। तो लीजिए एक आध गाना हम शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि गाना हमारे बीच में रखें। वाह, क्या बात है। अपने दर्शकों के लिए तो हमेशा प्रस्तुत है। उनका मनोरंजन करना ही रहता है। बहुत सुंदर गाना है सर। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना।
दीवाना लेके आया है दिल का तराना। अपने भी हैं कुछ ख्वाब अधूरे, कौन अब गिने कितने हैं। सच तो ये है मेरे दोस्त के सपने भी हैं मेरे अपने। हो उसकी खुशी अब मेरी खुशी है। ऐ दिल दीवाना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारों ठुकरा न देना मेरा नजराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना। दीवाना लेके आया दिल का तराना। क्या बात है सर, ये बहुत सुंदर गाना है। और सिंगर जो है किसने गाया सर ये? किशोर दा ने। किशोर दा, ग्रेट किशोर दा। देखिए आज हमारे बीच में जो ऐसी सेलिब्रिटी है दोस्तों कि रफी साहब हैं, यशोदास जी को भी गा रहे हैं, किशोर कुमार जी को भी गा रहे हैं, और ये बड़ा सुंदर सा कि दीवाना लेके आया है दिल का तराना। सर ये गाने मेरे को लग रहा है थोड़े से एक विशेष सिलेक्शन है गानों का, ऐसा कुछ तो ऐसा नहीं? जी जी जी, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइप का विशेष सिलेक्शन है गानों का, ऐसा कुछ तो नहीं है सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो मैं यहाँ से डेडिकेट कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, खुश मिजाज इंसान हमारे बीच में आज, हमारी जो सेलिब्रिटी है उनको हम पाकर बहुत धन्य हैं कि वो, आपने देखा होगा जब से अभी तक ये पूरा प्रोग्राम बम ब्लास्ट ही हो रहा होगा, एक एनर्जी भरी हुई यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर। सर कोई इंसिडेंट सुनाइए ना, आपका कोई इंसिडेंट हो जो आप बताना। आपने अभी पूछा था ना जी, यदि कोई डेडिकेटेड हो किसी को, डेडिकेशन किसी को हो, बिल्कुल, तो राज की बात बता दूं। अरे वाह, है ना जी, ये सारे गाने जी, कौन हो सकता है? मिसेस अभी घर पे सुन रही है अभी। वाह सर वाह, ये सारे गाने उन्हीं के लिए। बहुत बढ़िया। ये मैं अगर, क्या नाम है सर? छाया शर्मा। छाया शर्मा जी अगर अभी सुन रही हो तो सर जो है ये सारे गाने उनको डेडिकेट कर रहे हैं, तो जोरदार ताली आप घर पे बजा दीजिए। आज आपके लिए यहाँ लाइव शो में आपके लिए आपके सिलेक्शन के गाने ही आपको सुना रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया काम किया, ये बता दिया कम से कम कि उनके लिए गाने सुना रहे हैं। नहीं तो उनको अभी तक यही लगता कि कहीं और जा रहे गाने। वाह सर, बढ़िया, बहुत खुश मिजाज इंसान हमारे बीच में है। और कोई इंसिडेंट सर आपको संगीत से अगर कुछ लग रहा हो बताने जैसा? वैसे तो सभी जानते हैं कि संगीत में बहुत शक्ति होती है, ये बात तो सही है, लेकिन एक छोटे से बच्चे के मन को भी यदि संगीत छू जाए जी, और वो बोले जी, कि इससे मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है जी, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा रिवार्ड है। अरे वाह सर। तो शिशु मंदिर में एक बालिका थी जी, काफी समय पहले की बात है जी, 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ती थी वो। हाँ, निशा तोमर नाम था उसका। अच्छा, और हम लोग जा रहे थे, ट्रिप होती है हाँ, स्कूल की तरफ से,
देश दर्शन का कार्यक्रम होता है जी है ना। तो देश दर्शन के कार्यक्रम में जाए तो उसको जबरदस्त उल्टियां हो रही थी, ओ बहुत उल्टियां हो रही थी उसको। बस में बच्चों को किसी किसी को होती है, किसी को सहन होता है, किसी को नहीं होता है जी तो उसको भी बहुत हो रही थी। तो उसने फिर मुझसे बोला था कि सर एक गाना गाओ आप, जी तो शायद मेरी उल्टी ठीक हो जाए अरे वाह या उल्टी बंद हो जाए मुझे। तो मैंने गाना गाया था और उसके बाद में उसने उल्टियां नहीं करी उसने। अरे वाह सर और ये बोला उसने कि सर ने जो गाना गाया ना इसकी वजह से मेरी उल्टियां सब बंद हो गई, वरना इतनी उल्टियां हो रही थी मुझे, मेरी हालत खराब हो रही थी। अरे वाह सत्य घटना एकदम बिल्कुल बिल्कुल सर। वाह तब मैं मक्सी मार्ग में था, सरस्वती शिशु मंदिर मक्सी रोड पर। जी जी और बालिका का नाम निशा तोमर, यदि आज देख भी रही होगी ना हो जी तो शायद उसे याद हो या ना हो, जी लेकिन ये हुआ था। अरे वाह सर बहुत बढ़िया। संगीत में बहुत शक्ति है दोस्तों, और संगीत अगर आपके जीवन में है तो इससे बढ़िया तोहफा आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि संगीत जो है वो संगीत आपको जो दे रहा है एनर्जी, उस एनर्जी से आप खुश मिजाज रह रहे हैं। संगीत से बढ़िया आपकी लाइफ में कुछ नहीं। संगीत के बिना, जैसा सर से मैं बात कर चुका हूँ कि संगीत के बिना हमारी लाइफ पूरी कोरी है, फीकी है, ब्लैक पेज है। संगीत आ जाता है तो कलर भर जाते हैं उसमें, और कलर के बाद तो फिर रंगीन हो जाती दुनिया। दोस्तों सर मैं एक मिनट, हमारे जो जितने भी फेसबुक यूजर हैं जो हमें कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उनसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं आपको। किशोर गुर्जर जी, अनामिका सोनी जी, मंगला राय अय्यर मैडम, अशोक पवार जी, मनोज शर्मा जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, महेश नागर जी, वंदना श्रीवास्तव जी, और देखिए बहुत सारे सुरेश शर्मा जी, और वाह बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया, अशोक पवार जी, तिवारी, डॉक्टर प्रतीक, वाह बहुत बढ़िया, डॉक्टर साहब भी देख रहे हैं आपको, दीपक शर्मा जी देख रहे हैं आपको, धन्यवाद सर। अशोक शर्मा जी देख रहे हैं, पूजा श्रीवास्तव जी देख रही हैं आपको, और छाया शर्मा जी भी देख रही हैं। अरे वाह। मैं एक्चुअली आप उनका ही नाम ढूंढ रहा था, और उनने आपको ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि उनने गुलाब का फूल भेजा है उसमें कमेंट्स में। अभी जस्ट 11 मिनट पहले भेजा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। जो कमेंट्स आपने यहाँ से दिए थे वो उन्होंने सुन लिए, और वहां से गुलाब का फूल आ चुका आपके लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश शर्मा जी ने भी बहुत अच्छे कमेंट्स किए आपको। हर्षिता सोनी जी बहुत अच्छे कमेंट्स, बहुत सारे, वेरी नाइस, बहुत सारे नाम की लिस्ट है, और ये नाम की लिस्ट बढ़ती जा रही। और देखिए व्यूइंग भी बहुत सारा हो रहा है, और बहुत बढ़िया शो आज आप बम ब्लास्टिंग कर दिया आपने सर। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सिंगर्स क्लब इंडिया जी ACI जी एक ऐसा मंच है जिसने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जी, और सभी को मौका दिया है। जी सर जी, है ना, जिसके संस्थापक आप हैं। हाँ सर। ये आपका भी बड़प्पन है और बहुत अच्छा ही, आप भी डेडिकेटेड रहते हैं, हमेशा समर्पित रहते हैं क्लब के लिए। क्लब को नित रोज नई नई ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं, दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं, हम लोगों को मौका देते हैं, और मुझे भी आज आपने यहाँ बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मैं आपको धन्यवाद नहीं दूंगा, क्योंकि एक गाना और सुनूंगा आपसे, क्योंकि मजा आ रहा है बहुत, तो ऑडियंस को मैं खाली खाली छोड़ना नहीं चाहता। इतनी बेहतरीन सी शाम ढली है, तो शाम का पूरा मजा नहीं लिए तो मजा नहीं आएगा। और शर्मा जी हमारे बीच में बड़ी सुंदर सी आवाज लेके आज आपके बीच में रूबरू है, और मैं उनसे बहुत सारी बातचीत कर रहा हूँ। और खास चीज तो उनकी हो गई कि आज डेडिकेट जिनको किए थे गाने, वहां से उनके लिए गुलाब का फूल आ चुका है, तो बस वो प्रोग्राम सक्सेस हो गया आज का हमारा। एक गाना आपसे सुन लेते हैं सर, बड़ा उसके बाद फिर हम आपसे अलविदा करेंगे क्योंकि हमारा टाइम भी हो रहा है, और ये शो आपके लिए। वाह सर क्या गाना है, बहुत बढ़िया। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ
वो कसम वो इरादा याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे भला छूटेंगे कभी तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा ओ कहने वाले मुझको फरेबी कौन फरेबी है ये पता वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर या जिसने प्यार को बेच दिया नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा वाह, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। बहुत बढ़िया, सुपर डुपर सॉन्ग ऑफ रफी साहब। और मेरे को तो लग रहा था कि रफी साहब ही हमारे बीच में आ चुके हैं और इतना सुंदर रफी साहब का नगमे हमारे बीच में सुना रहे हैं, ऐसा लग रहा है। पूरा वातावरण एकदम संगीतमय हो चुका है पूरा। और दोस्तों, ये शाम ऐसे ही ढलती रहती है, लेकिन हम जो सिंगर्स लाइव टॉक शो हमारा है, इस लाइव टॉक शो में आपके बीच के जितने भी हमारे जो लोग हैं उनको हम ढूंढ के लाते हैं और एक बेहतरीन सा प्रोग्राम आपके लिए हम यहाँ पे बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है, ये जो भी हमारी सेलिब्रिटी है उसके जीवन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसा है हमारी तरफ से। ये हम आपको हमारी तरफ से गिफ्ट दे रहे हैं सर। इतना बढ़िया प्रोग्राम आपका और सिर्फ आपका ही है वो। और ये प्रोग्राम हमेशा ऑनलाइन रहेगा, आप कभी भी देख सकेंगे। और हमारा कुछ देर के बाद ये सारा प्रोग्राम आपको यूट्यूब के चैनल सिंगर्स क्लब इंडिया के चैनल पे आपको दोस्तों, अगर आप सिंगिंग करते हैं तो मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूँ, या आपने किसी को सिंगिंग करते आपके परिवार में देखा हो या आपके दोस्तों में देखा है, तो ये हमारा जो नंबर है, और आप नीचे स्क्रॉल चल रहा होगा, नीचे जो पट्टी आ रही है दोस्तों, एक स्ट्रीम चल रही है, उस स्ट्रीम के ऊपर हमारा नंबर आ रहा है। उस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप का 1 मिनट का वीडियो अपनी आवाज का भेज दीजिए, बस। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। फिर मैं और ये टॉक शो आपका अपना
सिंगर्स लाइव टॉक शो, जिसमें आप लोगों के सहयोग से ये सिर्फ चौथे एपिसोड में ही अच्छी मुकाम हासिल कर चुका है। और एक से बढ़कर एक आवाजें में जो उज्जैन की अनप्लग्ड वॉइस है, जो कहीं प्लग नहीं हुई है, कहीं बजी नहीं, कहीं सुनी नहीं किसी ने, उनको यहाँ से प्रसारित करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनके बारे में जानकारी लेता हूँ और सारी चीजें आप तक पहुंचाता हूँ। और जितने भी दोस्त हैं उनको जरूर दिखाइए दोस्तों, हमारे उनको शेयर करिए। हमारा प्रोग्राम 1 घंटे का प्रोग्राम है, लेकिन अगर आप उसको दिखाएंगे तो बहुत सारा सीखने को मिलेगा उनको। और एक सेलिब्रिटी जो है, आप सब गाना गा रहे हैं, भगवान के अनमोल रतन हैं, उनको हम चुन चुन के यहाँ पर ला रहे हैं और हमारे बीच में आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगला जो एपिसोड होगा दोस्तों, वो हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है। उसमें जो शख्सियत हमारे बीच आने वाली है, आने वाला है या आने वाली है, बता नहीं रहे अभी, लेकिन बड़ा सुंदर सा प्रोग्राम रहेगा वो। तो शर्मा जी, आपको कैसा लगा आज यहाँ पर? बहुत बहुत अच्छा लगा। अपनी पसंद के गीत सुनाने का मौका मिला। वाह सर, बढ़िया। आपने मौका दिया जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं क्या बहुत धन्यवाद बाबा महाकाल है जो आपको अपने सारे दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसी तरह से उनका प्यार बना रहे, उनकी शुभकामनाएं मिलती रहे। बस हमारे लिए यही आपके जो ऑडियंस है, चाहने वाले को बोल दीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम को शेयर करें। मानवीय दर्शकों, ये जो प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, कृपया इसे लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। एक छोटी सी शुरुआत है दोस्तों, एक छोटा सा एफर्ट है। आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो उसको स्प्रेड करें और लोगों तक पहुंचाएं, और जो सिंगर है उन तक जरूर पहुंचाएं, जिससे हम यहाँ पर उनको बुला सकें। तो सारे फेसबुक यूजर का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और मैं अशोक शर्मा जी का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिनने आज प्रोग्राम की गरिमा बढ़ा दी। और सर, ऐसे गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और धमाल करते रहिए, क्योंकि ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। उसको जी लीजिए, संगीत को जी लीजिए, और संगीत तो आपकी बॉडी में दिख ही रहा है। बिल्कुल, संगीत ही ऐसे सुंदर सुंदर गाने लिखते रहिए। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्टूडियो में आने। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मेरे फेसबुक के जितने भी यूजर हैं, मैं सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करें और अपने दोस्तों में दिखाएं। ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है। आप 1 मिनट का वीडियो, हमारी स्क्रॉल नीचे जो पट्टी आ रही है, उस पट्टी पे हमारा नंबर आ रहा होगा, वहां पर आप उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दें, और फिर यहाँ पर आपको आने का चांस मिल जाएगा दोस्तों। और मैं उनसे आपसे बातचीत करूंगा। यहाँ उम्र की कोई सीमा नहीं। अगर आप गाना गाते हैं तो डोंट हेजिटेट, ओनली कॉल ऑन व्हाट्सएप और ओनली वीडियो पोस्ट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट प्रोफेसर शिंदे आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आज आपने हमारे शो को इतना सारा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद।